साशा, आज से प्रोजेक्ट का सारा ऑफिस का काम तुम संभालोगी, यानी डिजाइन्स, क्लाइंट और मेरे बीच का कोऑर्डिनेशन भी तुम ही संभालोगी। और गीत प्रोजेक्ट लॉन्च की तैयारी करेगी। पर सर, अब तक तो ये प्रोजेक्ट मैं संभालती थी। गीत, इसीलिए आज से प्रोजेक्ट के वेन्यू पे गीत रहेगी। ये हो क्या रहा है? सर ना ही मेरी बात सुन रहे, ना ही मेरी तरफ देख रहे। ऐसा क्या हो गया? और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोनस का इंतजार? हाँ? कम ऑन, गेट गोइंग फास्ट। मुझे एक बार देखा तक नहीं, ऐसा क्या हो गया? पूछना तो पड़ेगा ही। पर सर, गीत, इस प्रोजेक्ट ऑफिस का काम साशा देखेगी, इसलिए तुम्हारा कैबिन मैं साशा को दे रहा हूं ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए तुम अपना सामान वहां से बाहर ले जाओ। क्यों सर? ये क्यों मुझे तुमसे पूछने का हक है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं। पर ये क्यों तुम मुझसे नहीं पूछ सकती हो, समझे? साशा, आज से प्रोजेक्ट का सारा ऑफिस का काम तुम संभालो, इसलिए तुम्हारा कैबिन मैं साशा को दे रहा हूं ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके। बाबा जी, अब मैंने क्या गलत किया? फिर से उखड़े उखड़े क्यों है? मुझे अपनी जगह से भी हटा दिया। मैं चुपचाप नहीं सोऊंगी, मैं उन्हें जाकर पूछूंगी आखिर मेरी गलती क्या है। सर, एक मिनट सर। सर, प्लीज एक मिनट। लगता है ये लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में रुक गई है। अच्छा है सर, अब तो आपको मुझसे बात करनी ही पड़ेगी। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ नहीं घूमती, समझी तुम? करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आज मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा हम दोनों के बीच इतना तो
ऐसा कर रहे सर? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आज मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो सिर्फ आपके लिए। दिन रात जो मेहनत करती हूँ आपके लिए। आपने जैसे कहा मैंने सारा काम वैसे किया, फिर भी पता नहीं क्यों आप इतने नाराज हैं। ऐसा क्या किया है मैंने कि आपने मेरा काम साशा मैम को दे दिया? मीटिंग में भी मेरी बात सुना तो दूर, आपने एक बार मेरी तरफ भी नहीं देखा और मेरी कैबिन भी ले ली। सजा दे रहे हो तो बताइए तो सही मेरी गलती क्या है? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर चुप हो जाओ वरना। बंद करो अपनी इमोशनल बातें। मुझे नफरत है इमोशन से। बंद करो अपनी आंखों से सवाल पूछना। मुझसे दूर रहो गीत, मुझसे दूर रहो। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो? मिस गीत हांडा, ये प्रोफेशनल जगह है। यहाँ पे तुम अपने, मेरे और हमारे लिए काम नहीं कर रही हो। यहाँ पे फैसला कंपनी करती है, इसलिए तुम्हें जो काम दिया गया है उसे मन से करो। तनख्वाह भी तुम्हें इसीलिए दी जाती है, इसलिए मैं तुम और हम बस ध्यान हटाकर प्रोफेशनल बनो, क्योंकि यहां कोई भी बात पर्सनल नहीं होती, समझता? ये प्रोफेशनल जगह है। यहां पे तुम अपने, मेरे और हमारे लिए काम नहीं कर रही हो। यहां पे फैसला कंपनी करती है, इसलिए तुम्हें जो काम दिया गया है उसे मन से करो। तनख्वाह भी तुम्हें इसीलिए दी जाती है। ठीक, मिस्टर प्रोफेशनल मान खुराना, अब मैं नहीं, मेरा काम आपको बोलने पर मजबूर करेगा। मेरा काम दिखाएगा कि मैं कितनी प्रोफेशनल हूं। ब्लैक टाई अफेयर, ए क्लास, हाई सोसाइटी, एक ऐसा इवेंट जो दिल्ली तो क्या सारे हिंदुस्तान को हिलाकर रखता है। भारत की संस्कृति का प्रतीक होगा ये इवेंट, अलग अलग प्रांतों के रंग से भरा हुआ। सारे के सारे डिशेस इटालियन और फ्रेंच होने चाहिए, और हाँ, सुशी भी होनी चाहिए। हम दिल्ली को पूरे भारत का स्वाद चखाएंगे। राजस्थान से दाल बाटी, केरला की अवियाल और बंगाली माछर झोल। मॉडल्स, टॉप क्लास मॉडल्स। हाथों में चूड़ी, माथे पर बिंदिया, पायल की चमचम से शुरू होगा ये इवेंट। तो अखबार के हर पन्नों पर
खुराना कंस्ट्रक्शन का नाम ले रहे थे। मान सर, अब मैं देखती हूँ मेरे प्रोफेशनल काम से आप कैसे खुश नहीं होते। आम लोगों के घर के इनॉग्रेशन में उनको मिलेगी उनकी मिट्टी की महक। चाहे ये प्रोजेक्ट मिडिल क्लास का ही क्यों ना हो, खुराना कंस्ट्रक्शन दुनिया को दिखाएगा कि मिट्टी को सोना कैसे बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी कल की पार्टी पर है। बस की तुम कुछ काम था? हाँ सर, मुझे आपसे कुछ काम था। आपने मुझे इस प्रोजेक्ट से तो दूर कर दिया, पर अपने ख्यालों से तो अभी भी नहीं निकाल पाए। आप? हाँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता था, इसीलिए आ गया। मैं आशा करता हूं कि कल तुम हमेशा की तरह कोई गलती नहीं करोगी, समझे? नहीं सर, गॉड प्रॉमिस, इस बार आप मेरी तैयारी से बहुत खुश होंगे। देखिए, नहीं सर, इस बार मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बल्कि आपको मुझ पर गर्व होगा। आज ही मेरी घड़ी को खराब होना था, अलार्म भी नहीं बजा। पता नहीं। आज तो सब ठीक होना था, फिर ये चक्कर। इससे अच्छी शुरुआत तो आज के दिन की हो ही नहीं सकती। मान, हम बहरे नहीं हैं, हम यहाँ सब सुन रहे हैं। दादी प्लीज, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज नहीं। और हाँ, क्या हम अकेले तैयार हो सकते हैं? आपको पहली बार हम बिना कपड़े के नहीं देखेंगे। आपकी नैपीज चेंज की है हमने। दादी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको हमें आज बताना होगा कि आप हमारे घर रहने कब आ रहे हैं। दादी प्लीज, आप बिल्कुल गीत की तरह बिहेव कर। अबिन, मुझे जाकर देखना होगा कि गीत मेरी सेक्रेटरी उसने काम किया है कि नहीं। अरे बात सुनिए तो सही, आप हमारे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। ऑल राइट मिस्टर मान खुराना, यही चाहिए तो यही सही। हम सीधा लॉन्च पार्टी में आपको पूछेंगे, हमारा सवाल का जवाब हम वहां लेंगे और गीत से दोबारा मिलेंगे। ले बेटे, पानी पकड़ और ये ले टैबलेट। मेरा मशवरा ये है कि आज अगर आप ऑफिस ना जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं पड़ोस की डॉक्टर बहल को बुला देता हूँ, वो आपको चेकअप करेगी, सब ठीक हो जाएगा।
शादी हुई नहीं और पेट से है तू, माँ बनने वाली है। नहीं अंकल, मैं कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना है। देख बच्चे, जान है तो जान है। डॉक्टर को बुला देता हूँ, एक चेकअप कर लेगी तो मेरे मन को शांति हो जाएगी, है ना? अभी फोन करता हूँ। नहीं अंकल जी मैं कह रही हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर आज कोई गड़बड़ हो गई तो वो जो मेरे बॉस है ना, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, ठीक है? लेकिन ठीक है, अभी तो जाओ, लेकिन शाम को मैं डॉक्टर जरूर बुलाऊंगा। दिल्ली के किसी बदतमीज को यही जगह मिली थी बबल गम फेंकने के लिए। आज मेरा दिन ही खराब है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये चप्पल किसने फेंकी? सामने आओ। सोने पे सुहागा, इस चप्पल को भी किसी और का सिर का एड्रेस नहीं मिला था मानसर के अलावा। कौन है वहां? एक्सक्यूज मी, ये चप्पल आपकी है? अरे रब्बा, ये तो वैसे भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते। और अगर इन्हें पता चल गया कि ये मेरी चप्पल है तो मेरी तो खैर नहीं, अभी शहीद कर देंगे मुझे। क्या करूं क्या करूं? और अगर वो मेरे पहले अंदर चले गए और उन्होंने मुझे अंदर नहीं देखा? क्यों मुझे वो हर जगह दिखती है? ये कैसा वहम है? भूल जाओ मान, हर जगह वो नहीं हो सकती है। पता नहीं कौन बदतमीज थी। आज का दिन सचमुच बुरा है। आज का दिन बद से बदतर होने वाला है, बद से बदतर होने वाला है, बद से बदतर होने वाला है। पहले दिन तो उनका भी अच्छा नहीं जा रहा और मेरा भी नहीं गया। कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है।